पार्टी को मजबूत कौन करेगा? जिस भी बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी, नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत है। आप पार्टी की नींव हैं। अगर आप मजबूत हैं तो पार्टी मजबूत है, आप कमज़ोर हैं तो पार्टी कमज़ोर है। और आप पार्टी के जाने माने हमदर्द और जांचे परखे हो, इसलिए पार्टी को आप पे गर्व है। तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों में बैठकों का दौर जारी है। जी हां, पानीपत की बात करें तो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई। संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने पर राय ली गई और प्रदेश को गुरुग्राम, हिसार और अंबाला 3 जोन में बांटा गया है। एक बार सुनिए क्या कुछ बताया गया। कि हम कोशिश में हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो हताश और निराश कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न दलों में हैं, हम उनको लेके आएंगे। आप भी ये संकल्प लेके जाओ, एक एक तो आप भी मना करके ले आओ, एक एक साथी को तो अपने साथ जोड़ने का काम करोगे? ताकि एक भी नहीं होगा तरफ। आप ये मत समझना कि आप तो ठाली बैठे हैं, अरे हमारा जुम्मा ला रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप देखोगे 25 सितंबर आने दो, बड़े बड़े धमाके करेंगे, आपको ये जच जाएगी कि आपकी बात सरकार बनाएगी। साथियों, कई मुद्दों के ऊपर मेरे साथियों ने विचार साझे की, सुझाव भी दिए। वो सारे सुझाव सिर माथे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के गांव शहर में जाएं तो हमें लोग ये कहते हैं कि तुम अब मेहनत करो। हम पूछते क्यों करें? बहुत कर ली, जिंदगी भर तक करते रहे, वोट तो देते नहीं। परंतु हरियाणा प्रदेश का जनमानस सबकी बार ये सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से निजात दिलवानी। किस प्रकार से किसानों का आंदोलन 380 दिन तक चला, 750 जाने चली गई थी और 750 जाने के बाद इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकी। कितना बड़ा सरपंचों का आंदोलन था, किस प्रकार से उन पर लाठियां भांजी गई थी, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे। उनके इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। और मैं विशेष तौर से आप सबसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर के पूरे तौर से काम करोगे और जिस प्रकार से हम संगठन बना करके मैदान में उतरेंगे, कुछ बनाया अभी पूरा नहीं बना, तो ये निश्चित है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे, सरकार मजबूत हो या न हो, पार्टी का संगठन मजबूत होना बहुत निहायत जरूरी है। फिर सत्ताएं तो आनी जानी हैं, ये संगठन के बलबूते पे हम सरकार भी बनाएंगे और अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। तो ऐसे में अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतर आई है और अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं, ताकि जो भी कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ मजबूती से आगे बढ़ा जा सके। तो आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। उनको चुस्त और दुरुस्त करने के लिए निकले हैं। हरियाणा प्रदेश में राजनीति में एक खाली जगह है। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टीबाजी की वजह से ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा नहीं थी, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। हरियाणा प्रदेश का हर जनमानस ये चाहता था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतियों की वजह से और कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की आपस की पार्टीबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लोग हताश और निराश हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टोल टैक्सों को बढ़ाया गया, गैस का सिलेंडर बढ़ाया, किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल पे 2% का एक्साइज टैक्स लगाया,
हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बिजली का हरियाणा प्रदेश की जनता पर डाला। इससे भी दुखी हैं लोग और कांग्रेस से भी दुखी हैं। सब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं और अभय सिंह चौटाला से आशा करते हैं कि वो हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करें और हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बने। वहीं जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि क्या चौटाला परिवार एक होगा, तो उस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। परिवार एक हो तो अच्छी बात है। हमें किसी प्रकार का परिवार की एकता पे किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं करना है। अगर पार्टी एक होने की बात आप कह रहे हो, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को एक होने की बात जो कह रहे हो, उसका तो उन्हीं ने चैप्टर क्लोज कर दिया। खुद ही कह रहे हैं कि हमारा चैप्टर क्लोज है, तो एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे हरियाणा के अंदर आप घूम रहे हैं, जनता की जनभावनाएं कैसी नज़र आ रही है, कैसा लोग? पूरे प्रदेश के लोग अभी से ये देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ही इस प्रदेश की अगुवाई करे। लोग हमें हर जगह जहाँ हम आशा भी नहीं करते थे, वहाँ लोग हमें मिलते हैं और ये कहते हैं कि आप जुड़ जाओ, अब की बार आपके साथ हैं। नई कार्यकारिणी गठन की गई है, कार्यकारिणी बहुत अच्छी हमने गठन किया है। अब हम सेलों के संयोजक बनाएंगे, उसके साथ हल्का प्रधान बनाएंगे, युवा के सब सेलों का अच्छी तरह से गठन करेंगे, एक अच्छी टीम तैयार करेंगे और वो टीम जो होगी वो हमारा संगठन होगा और संगठन मजबूत करने के लिए मैदान में कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं सर। की शुरुआत हम कालका से शुरू करेंगे 5 मई को। हर दिन 12 गांव लेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का और कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के साथ मेल मिलाप का पर्दाफाश करेंगे। प्रदेशा अध्यक्ष रामपाल माजरा को प्रभारी लगाया गया है। प्रदेश के सभी 90 हलकों के बड़े गांव में जाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर काम करेंगे। तो ऐसे में पानीपत में भी जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया कि कैसे पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है और कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर अब मजबूती से कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो मुझे जिले अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, हम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के इसको निभाने का काम करेंगे। कैसी आपकी टीम होगी सर? टीम की आप लोग तैयार? हमारी टीम जो है, अभी हमारा स्टेट बॉडी बनी है, अभी जिला स्तर की भी बॉडी बनी जाएंगी, स्टेट बॉडी में भी कुछ मेंबर और शामिल किए जाएंगे और हमारे हल्का स्तर, बूथ स्तर के जो पदाधिकारी बनाए जाएंगे। उसके बाद एक मजबूत टीम बना करके पार्टी के लिए काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पहले इन्हें लोग काफ़ी पकड़ थी, काफ़ी मजबूत इन्हें लोग थी और लोग इन्हें लोग को काफ़ी पसंद। निश्चित रूप से दोबारा दौर इन्हें लोग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, पूरे शहर के अंदर भी निश्चित रूप से इन्हें लोग का दौर आएगा और आप ये देखेंगे 2029 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। जो कार्यकर्ता सर रूठ गए हैं, वो कैसे उनको मनाने का काम करेंगे। कोई साथी अगर हमारे से उठा हुआ है या कोई कहीं दल में, दूसरे दल में चला गया, उनको हम साथ लेकर के आएंगे, उनके जा करके बातचीत करेंगे, उनको साथ लेने का काम करेंगे। साहब, जो जेजेपी में चले गए थे और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हो सकती है, अगर हम उन साथियों से भी मिलेंगे जो नाराज बैठे हैं और उनसे एक रिक्वेस्ट की जाएगी कि परिवार के अंदर आइए, उस परिवार को दोबारा मजबूत करने का काम करें और सभी को साथ लेकर के मजबूत करने का काम करेंगे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।